चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लो थोड़ा सा अच्छे से एक बार, ठीक है। चलिएगा, क्या होता है बेटा, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। गलनांक, कथनांक, दोनों में अंतर समझ लीजिए पहले तो। गलनांक क्या होता है और कथनांक क्या होता है, ठीक है। गलनांक, ठीक है, ये एक नंबर में पूछ सकता है आपको, गलनांक और कथनांक, ठीक है। और एक होता है हिमांक, क्या होता है, हिमांक, ठीक है। और एक क्या होता है पता है तुम लोग को, गलनांक, कथनांक, हिमांक, और एक होता है क्रीजिंग, है ना, जमना, वो इसको हिमांक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है निक्षेपण, क्या होता है, निक्षेपण, ठीक है। और एक होता है तुम्हारे पास बेटा ऊर्ध्वपातन, क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और एक होता है तुम्हारे पास गलनांक, हिमांक, एक होता है संघनन, क्या होता है, चलो संघनन, ठीक है, संघनन। तो इस टाइप से आपको एक एक नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपके पास पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तीन। एक होती है ठोस, कौन सी होती है, ठोस। एक होती है द्रव, यहां ले लो द्रव, और एक ले लो बेटा आप लोग गैस, क्या होती है, गैस। एक चीज बताओ, जब कोई पदार्थ ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में, किसमें हो जाता है, सीधा ठोस से गैस में। जैसे आपने कपूर देखे होंगे जलता है तो ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, बोलो गैस में, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और वही चीज बेटा गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, इसको बोलते हैं निक्षेपण, है ना, निक्षेपण, ठीक है। और जैसे ठोस से द्रव परिवर्तित हो जाए बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो गलन, क्या बोलता है, गलन या गलनांक, ठीक है, गलन, ठीक है। और यही चीज ठोस से द्रव बन जाए और द्रव से ठोस बन जाए तो हिमांक, हिमांक बोले तो बर्फ बन जाना, ठीक है, हिमांक। और उसी प्रकार से द्रव से गैस बन जाए तो, द्रव से गैस बन जाए, सुने आप लोगों ने, अरे वाष्पीकरण भी देखे हो क्या, पानी का वाष्प में, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वाष्पीकरण, ठीक है। और गैस से द्रव को बनता है, देखिए आप लोगों ने, बिल्कुल, पानी, संघनन, क्या हो जाता है, संघनन, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि गलन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, क्या बोलेंगे इसको, गलन। हिमांक किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे द्रव से कोई पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसको बोलेंगे हिमांक। और ठोस से मतलब ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे, तो बोलोगे आप जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण किसे कहेंगे, तो अब बोलना है किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जो गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, इसको बोलते हैं हम निक्षेपण। अब बोलेंगे वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कोई पदार्थ जब द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग संघनन, ठीक है। क्या इनके बारे में, सभी के बारे में समझ आया आप लोग को, ठीक है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। गलनांक मतलब होता है बेटा ऐसा ताप या ऐसा ताप का वह बिंदु जिस पे कोई वस्तु क्या होने लग जाती है, गलने लग जाती है या पिघलने लग जाती है, उसको बोलते हैं गलनांक। मेरी बात समझाई क्या, ठीक है। तो देखिएगा, चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, मतलब बेटा एक वस्तु का, मतलब एक तत्व का या एक यौगिक का दूसरे यौगिकों के बीच में बेटा एक आकर्षण बल होता है, क्या होता है, चलो आकर्षण बल। एक देखो, अगर मैं इस पेन को अगर ऐसा खींचूंगा ना, तो ये क्या होता है बेटा, ये अगर इसके देखेंगे एकदम छोटे छोटे क्या होते हैं, अणु होंगे, तो ये अणु क्या हो जाता है बेटा, आपस में एकदम एक दूसरे को क्या रखते हैं, खींच के रखते हैं, क्या रखते हैं, चलो खींच के रखते हैं। अब इसको मुझे बहुत ज्यादा इसको तोड़ने के लिए, इसको मतलब खींचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। इसके अणुओं को तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, बहुत ज्यादा बल, तो उसी को बोलते हैं प्रबल। अब इसको खींचने में जितना, मुझे तोड़ने में जितना बल की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसी को क्या बोलेंगे, इसका अंतराण्विक बल। बस समझ आई कि नहीं। तो देखो, दो तत्वों को या दो यौगिकों को या दो अणुओं को जो बीच में से तोड़ने के लिए जितना बल लगता है, उसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्योंकि प्रबल अंतराण्विक बल को, मतलब इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण के माध्यम से कैसा रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे अभी कोई भी वस्तु है, जैसे एक हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये खींच के रखती है। उसी प्रकार से बेटा हमारे हर एक पदार्थ की अपना एक गुण होता है जो अपने ओर किसी भी चीज को खींच के रखता है, ठीक है। तो अंतराण्विक जो है, चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, मतलब इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे कि जो कोई भी तत्व है उसके जो अंतराण्विक बल को, है ना, जितने तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देती है, तो जितनी अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, है ना, जितनी अधिक ऊर्जा उसको तोड़ने के लिए जो देना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो बोलो क्या बोलते हैं बेटा। इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। मतलब उच्च आयनिक यौगिकों के गलनांक मतलब होता है कि उन दोनों को, अणुओं को जितना
तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, गलनांक के लिए क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो जितना उसको प्रबल अपन क्या करेंगे, जितना उसको उच्च से उच्च ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, ठीक है, या टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं, मतलब कि जो जितना ज्यादा उनका आकर्षण बल होगा उतना ही उनको तोड़ने में क्या लगेगा, हमको उतना ही बल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। ठीक है, तो आप बोल देना, चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। ठीक है, मतलब जितना अंतर आण्विक बल अधिक होगा उतने ही हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आप, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। मतलब देखो कम गलने वाले, जैसे मान के चलो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप इजीली गला सकते हो, थोड़ा सा उसको हीट दिए गलने लग जाता है, उसको कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, कम गलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही चीज यदि तुम लोगों ने लोहे को देखो तो हाई टेम्परेचर देना पड़ता है कि नहीं। वैसे तुम लोगों ने देखे होंगे बल्ब पर जो फिलामेंट रहता है टंगस्टन, वो भी कैसा रहता है, बहुत हाई गलनांक रहता है उसका, तो उनको जितना गलने के लिए हमको जितनी ऊर्जा देना पड़ेगा, है कि नहीं। उनके बीच का जो अंतर आण्विक बल है कैसा रहता है बेटा, वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आकर्षण बल है उनके ज्यादा है, एकदम खींच के रखता है, आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये वाले बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिएगा।